जय श्री राधे राधे दोस्तों। यदि आप भी एक लंबे समय से आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और इन सब का उपाय कैसे करें, तो दोस्तों 11 सितंबर 2024 राधा अष्टमी के दिन ये 4 चमत्कारी और असरदार उपाय आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, इस दिन राधा अष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ कृष्ण योग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण और राधा रानी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और इस दिन ये 4 उपाय करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। आखिर कौन से है वह उपाय जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी की पूजा और व्रत से जुड़ा यह पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव से ठीक 15 दिन बाद पड़ता है। इस साल यह व्रत 11 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके लिए राधा अष्टमी पर रखा जाने वाला यह व्रत राधाष्टमी की पूजा के बगैर अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल राधा अष्टमी 11 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 12 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदिया तिथि के चलते राधाष्टमी का पर्व 11 सितंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा की संपूर्ण विधि, जिसके बिना इस दिन की गई पूजा और व्रत अधूरे माने जाते हैं। यदि आप पहली बार राधा रानी के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। राधाष्टमी व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद राधा रानी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद घर के ईशान कोण या फिर अपने पूजा घर में राधा रानी की प्रतिमा या फोटो को पवित्र जल से शुद्ध एवं साफ कर लें। इसके बाद उनके आगे एक मिट्टी या तांबे का कलश में जल, सिक्के और आम्र पल्लव रखकर उस पर नारियल रखें। राधा जी की फोटो या प्रतिमा को पीले कपड़े से बने आसन पर रखें और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर उन्हें जल चढ़ाएं और पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा और उनका श्रृंगार करें। राधा जी के व्रत में उन्हें भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भी विधि विधान से पूजा करें और उन्हें भोग में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद राधा रानी के मंत्र का जाप या उनके स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। सनातन परंपरा में राधा जी की पूजा एवं व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन उनका व्रत रखता है तो उसके जीवन के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधा रानी की कृपा से साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। और इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण आपसे अति प्रसन्न होंगे और इस दिन कृष्ण भगवान के प्रसन्न होने से आपको राधा रानी जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए दोस्तों,
अगर आप भी भगवान कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो राधा अष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें, ताकि राधा रानी आपसे खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। दोस्तों, नंबर 1 भगवान गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ में मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसीलिए भगवान गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। इसीलिए राधा अष्टमी पर मोर पंख घर में अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोर कुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोर कुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा अष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान गोपाल ने अपने मुख पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है गौ भगवान गोपाल का निवास। गौ लोक माना जाता है, गाय भगवान सहचर है भगवान गोपाल के साथ। पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि ये ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वो उस ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप राधा अष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाए। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान। धनुष है तो भगवान गोपाल की बंसी। भगवान गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियों उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, चौथी चीज है पीले वस्त्र। राधा अष्टमी के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं।
अगर आप भी इस बार राधा अष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं, तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है। यह प्रेम और बैरागी के प्रतीक है। दोस्तों, पांचवी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात गोपाल का जन्म हुआ, उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकी से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर माखन खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, छठी चीज है झूला या फिर पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को राधा अष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। दोस्तों, सातवीं चीज है मोर मुकुट। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प योग था, इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से कालसर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से कालसर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, आठवीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय शाखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकाल के संसार देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप राधा अष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान गोपाल और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ दिन कुछ खास उपाय करने से साधक का कल्याण होता है। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे। व्यापार व नौकरी में लाभ के लिए, व्यापार में वृद्धि या नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का लें और ओम राधा कृष्णाय नम मंत्र का 108 बार जप करें और विधि विधान से पूजा पाठ के समापन के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी यानी जहां पर भी आप पैसे रुपए और सोना चांदी रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मान सम्मान के लिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र ढालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। प्रेम संबंधों के लिए राधा अष्टमी के दिन पूजा करते समय
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा के सामने कपूर रखें। पूजा के बाद इस कपूर को एक मिट्टी के दिए में रखकर बेडरूम में जलाएं और इसका धूप दिखाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके फलस्वरूप पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चाहिए और राधा रानी को कुमकुम का तिलक अर्पित करना चाहिए। वहीं प्रेम में सफलता पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन भोजपत्र लाकर उस भोजपत्र पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम सफेद चंदन से लिखकर राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए व उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके के पास पहुंची गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण माना जाता है। इस दिन यदि भगवान कृष्ण और राधा जी का पूजन करना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। राधा अष्टमी पर राशि के अनुसार करें। ये उपाय मिथुन राशि राधा अष्टमी के दिन मिथुन राशि के लोगों को दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर उनका अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पिस्ता या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक सुख में आ रही कमी दूर हो जाएगी। कर्क राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन घी से राधा जी और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए और साथ ही उन्हें मीठे दही और केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी।
मेष राशि। इस राशि वाले लोगों को इस दिन राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पंचमेवा का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके प्रेम जीवन में आ रही सभी तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को राधा अष्टमी के दिन राधा जी और कृष्ण जी का दूध से अभिषेक करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव दूर होगा। सिंह राशि। आपको राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए और उन्हें गुलाब जामुन का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कन्या राशि। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दूध में तुलसी के पत्ते ढालकर अभिषेक करें और उन्हें पंचमेवा का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन पंचामृत से राधा जी और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन गंगा जल से राधा कृष्ण का अभिषेक करें और उन्हें दूध और खोए से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी सुख और समृद्धि बढ़ेगी। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण जी को पंचामृत में तुलसी और हल्दी ढालकर उनका अभिषेक करें और उन्हें पंचमेवा और गुलाब जामुन का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि। यदि आपको नौकरी में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप राधा अष्टमी के दिन राधी जी और कृष्ण जी का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें रतुफल का भोग लगाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन राधा जी और कृष्ण जी का शहद से अभिषेक करें और उन्हें केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। मकर राशि। राधा अष्टमी के दिन मकर राशि के जातकों को गंगा जल से राधा और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें मेवे की बर्फी का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूले। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।